हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं रीडिंग मीन राशि वालों के लिए। कैसा रहने वाला है फरवरी 2024, क्या लेके आ रहा है ये महीना, कैसे आपने स्टार्ट किया, ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या चल रहा है लाइफ में, सिचुएशन कितनी रेजोनेट होती है कितनी नहीं, इंटायरली डिफरेंट बात है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करेगी, बट जिसके भी साथ करती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू। चंद्र राशि, सूर्य राशि, लगन, बृहस्पति, शुक्र और किसी किसी केस में मैं बोलूंगी शनि भी देख सकते हैं आप। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता, सिंपली रीडिंग देखिए और उसके बाद जो भी आपको लगे कि ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है, नहीं मैच कर रही है तो प्लीज किसी और साइन की जाके रीडिंग देखिए। ऑल्सो अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है, प्लीज किसी और रीडर की जाके रीडिंग देखिए, क्योंकि एनर्जीज इंटरचेंजेबल होती हैं। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू वॉच ओनली माई रीडिंग्स, बट दीज आर ऑल एनर्जीज। तो जरूरी नहीं है हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। यू कैन कम बैक इन द नेक्स्ट रीडिंग एंड वॉच द रीडिंग, राइट? दैट कैन रेजोनेट विद यू। ऑल राइट, बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। पर्सनली हम आपकी एनर्जीज रीड नहीं कर रहे हैं, करेक्ट? ऑल्सो अगर आप मेरी की कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, तो ये सर्विसेज सब पेड हैं और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे या फिर एक ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ईमेल आईडी पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं एंड द टीम विल गेट बैक टू यू, राइट? चलिए जी, शुरू करते हैं। व्हाट इज द ओवरऑल वाइब फॉर द मंथ मीन राशि स्पाइसेस? व्हाट इज पूरे महीने का वाइब? हो, आप अपनी एनर्जी में पूरा पूरा प्यार, उफ उफ उफ, लवली, a lot of love with a lot of confusion but in deep love। बहुत watery energy है एंड स्पाइसेस आप तो हैं ही वैसे भी प्यार के साइन। जैसे ही मैंने ये बोला है, आई सी 2 of cups, आई सी 9 of cups, आई सी हाई प्रीस्टेस। वाओ, बहुत लव बेस्ड एनर्जी है फरवरी का महीना आपके लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? क्या चल रहा है लाइफ में? सिचुएशन जरूरी नहीं है कि एक लव रीडिंग हो या करियर रीडिंग हो या बिजनेस रीडिंग हो, कुछ भी। आर यू किडिंग मी? King of Cups, Queen of Cups, I saw 2 of Cups. What are you guys up to यार? इतना प्यार किथे लेके जाना है भाई? वाओ, बड़ा प्यार है यार। Oh my God, lovely. All right, let's go. How do you start this month? Ending something. Trusting your intuition, surrendering to the universe. 3 of Swords reversed. Some fight that I'm getting. क्या है ये? We'll get to it. Surrendering to the universe, जैसा मैंने बोला अभी. Wheel of Fortune is right here. You're running away from something. I'll clarify a few cards for you. Wow, this is a very different energy that I picked up for you. Okay. Mid-month. Okay. Again I have a cup. Okay. Ending. I would love to clarify a few cards in this reading, by the way. Whoa. Oh. Are you dealing with somebody who is an Aquarius? कुंभ राशि वाला कोई है? कोई ऐसा जिसने आपका दिल तोड़ा था कभी और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं? वाओ, लवली। ओके, आई विल क्लैरिफाई अ फ्यू कार्ड्स, बट आई सी यू कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहां पे आपने किसी को बहुत प्यार दिया, माँ का भी, पिता का भी, यूनिवर्सल प्यार, इमेंस 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 लव, अनब्रेकेबल बॉन्ड, अनब्रेकेबल लव, सब कुछ दिया एंड आई सी दैट पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम दैट लव
आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लीविंग दिस एंटायर लव. लव आपका ना टॉक्सिक हो गया शायद उनके लिए, बहुत मीठा जो है वो कड़वा हो गया शायद. एंड दैट पर्सन रैन अवे फ्रॉम दैट लव, राइट? एंड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे डूइंग टू यू, राइट? वाओ, मुझे बताइएगा जिनसे आप डील करें वो कुंभ राशि के हैं क्या? आई रियली वॉन्ट टू नो. पुट इट इन द कॉमेंट्स नाउ. कुंभ राशि के हैं क्या? इज इट एन एक्वेरियस दैट यू आर डीलिंग विथ? Let me know in the comment section, guys. Okay. I see you giving somebody a lot of love. You have a lot of love for them in your heart, like immense, deep, universal love for them. But that love, they are not able to understand somehow. They are not able to channelize that love in the correct direction, and they feel choked in that love. They want to break free from that love. They want to get out of that cocoon of entire love. They also have love for you, but that love is very naive, very college-ish, very teenage kind of a love. It is not a deep, committed love, right? Rather, I would say they don't have a serious love affection for you. You are just a time pass kind of. I'm sorry to say this, but आप उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास वाला सिचुएशन हो, है ना? तो wow, this is so different. Okay, you have given everything to them, your money, your love, everything in all possible ways. Can you believe it? I have two major arcanas in the center of the reading. So you left it to the universe and you were ready again. You were again ready to give it a shot and see. आपको पता चल गया था कि वो भाग रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, या वो नहीं हैंडल करना चाह रहे हैं, बट यू स्टिल थॉट ऑफ गिविंग इट अ शॉट एंड यू थॉट कि नहीं, आई विल नॉट गिव अप ऑन यू. बट दे डिसाइडेड कि नहीं. सो एज दे से यू नो कि आप किसी को भी बांध के नहीं रख सकते अपने पास. एंड फाइनली ओके, सो यूजुअली दिस इज अ फाइट कार्ड. मुझे लगता है कि दिस लव, they are getting out of this love. They are definitely moving away from the love that you are giving them. Moving away, going away. They feel toxic. They feel tied down. If it is a marriage situation, it is very hard. It is going to end up in a clash. Definitely. It is going to end up in a clash. From the 7 to the 5 to the 4 of Wands. Finally, where does it? Oh my God. You have love. They have love. But अभी के लिए शायद वो लव जो है ना वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है. I want to see what is this 3 of Swords reversed. क्या है ये? Okay. Yes, unrequited love. पहले ऐसा कुछ था. Oh, again, King of Cups again is here. Hangman is again here. I also see the 10 of Pentacles. Okay. Pisces, सुनो मेरी बात. कभी ऐसा था क्या कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे और तब आप कंफ्यूज थे, आप टेलेमा में थे? जब वो आपको अपना सब कुछ दे रहे थे तो आपने वॉकआउट कर लिया था इस सिचुएशन से? बताइएगा मुझे कमेंट्स में. तो अब उनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आपसे. कभी वो आपसे बहुत प्यार करते थे, अब भी वो आपसे नफरत नहीं करते हैं, बट वो वाला प्यार भी नहीं करते हैं आपसे. और अगर ये एक मैरिज सिचुएशन है, दिस इज एक्चुअली होल्डिंग ट्रू. और मुझे 80% लोगों से ये रेजोनेट करेगा. Either you are officially married or you have considered your relationship as you both are married. Officially marriage हुई है या नहीं हुई है, but this is a strong marriage energy and this is somebody's very personal relationship. I want to also see what is it that you're running away, that they are running away from. I'm seeing so many repeated cards. I see the 4 of Wands repeating again. Okay. I saw the Hierophant there also and here also. Knight of Swords क्या है? What is this? Oh, they did not like it. उन्होंने आपको ये बात बोली थी, उन्होंने आपको ये कम्युनिकेट किया था कि मुझे तुम्हारा जो प्यार है वो बहुत ज्यादा बांध रहा है, प्लीज थोड़ा सा जगह दो, है ना? बिकॉज यूजुअली पाइसियंस आर लाइक दैट. दे लव सो मच और इतने स्वीट होते हैं पाइसियंस.
मेल फीमेल एनीथिंग, दे आर सो नाइस, जेन्युइन लोग होते हैं, राइट? तो बहुत वो पता नहीं what kind of a person are you dealing with, but definitely they felt choked and they communicated it to you, and then they moved out of this relationship or this situationship. Want to see what is it that you're moving away from here now by the end of the month? Yes, they are running away from your love. My God. Ace of Cups clarified by the Ace of Cups. My God. Sorry. They're not understanding your love. Excuse me. Oh, I saw the High Priestess in that deck also. And here, Five of Wands is... they are just breaking free out of this. They feel choked. That is all that I'm getting over here. उनको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, उनको आपका प्यार समझ में नहीं आ रहा है. पता है, मुझे एक पर्सन ने बहुत अच्छी सी बात कही थी. हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छे लोग हों, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद वो दो अच्छे लोग एक साथ होने के लिए नहीं बने, राइट? तो जाने दीजिए उनको. अगर उनको आपका प्यार समझ में नहीं आ रहा है, लेट इट बी, लेट यूनिवर्स डिसाइड. वो okay, let's see your health. Looks fine. You are in the resting mode. You've already worked on your health already. Career looks okay. जो लोग बिजनेस में हैं, डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर. जो लोग भी बिजनेस, ओह बाप रे, कार्ड्स गिर गए सारे के सारे. 1 सेकेंड. जो लोग भी जॉब में हैं, कंफ्यूज्ड हो, कुछ एक्शन लेना है बट पेंडिंग हो रहा है, किसी कारण से हो रहा है, जस्ट लेट इट बी, लेट द टाइम पास. नॉट द राइट टाइम टू मेक एनी मूव्स इन योर करियर, बी इट बिजनेस और जॉब. लेट्स सी इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड. पार्टनरशिप कोई ऑफर आ सकता है, डेफिनेटली कोई ऑफर आ सकता है पार्टनरशिप का. यू कैन गो हेड विद दैट, बट इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और योर फुल फ्लेजेड बिजनेस, डोंट टेक एनी एक्शन, जस्ट ले लो, राइट? इन्वेस्टमेंट्स आई वुड वांट टू सी. डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर. सारी बातों का तह तक पहुंच के तब आप एक्शन लीजिएगा. और मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. डोंट इन्वेस्ट एनीवेयर. एंड ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ February 2024. बताइएगा मुझे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट जरूर करिएगा. एंड आई लव यू गाइज. आई सी यू सुपर सून इन अनदर वीडियो. हर हर महादेव.